अणुव्रत और महाव्रत, यदि महाव्रत के पालन करने की सामर्थ्य नहीं है तो अणुव्रतों का पालन कीजिए। यदि मात्र जिन शासन में महाव्रत का ही व्याख्यान होता तो धर्म का नाश हो जाता, और अणुव्रतों का ही मात्र व्याख्यान होता तो मोक्ष का विनाश हो जाता। ओहो हो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यदि महाव्रतों का ही व्याख्यान होता तो धर्म का विनाश हो जाता, क्योंकि हर व्यक्ति में महाव्रत धारण करने की सामर्थ्य नहीं है। जो सामर्थ्य नहीं है वो आपके मात्र महाव्रत की व्याख्या है तो धर्म समाप्त हो, कोई धर्म धारण कर नहीं पाएगा और उसका पालन होगा नहीं, और पालन होगा नहीं तो श्रावक धर्म कोई नाम की वस्तु नहीं होगी, और श्रावक धर्म नाम की वस्तु नहीं होगी तो देश में धर्मात्मा ही नहीं बचेंगे। इसलिए भगवान ने क्या कहा है, देश ऋतुर्वहति, देशव्रत और महाव्रत, जो अणुव्रत हैं वो देशव्रत हैं, महाव्रत हैं जो सकल व्रत है मुनिराजों का। श्रावक व्रत का पालन करें, देश व्रत का भी पालन करें, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, सुधा संतोष व्रत का पालन कीजिए। पूर्ण हिंसा का त्याग नहीं कर पा रहे हो, आप संकल्प हिंसा का त्याग कीजिए। ओहो, पूर्ण चोरी का त्याग नहीं कर पा रहे हो तो किसी के धन का ऐसा हरण मत कीजिए किसी प्राण चले जाएं। व्यापार में तो आप कर ही रहे हो। सत्य का पालन नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा झूठ मत बोलिए किसी के प्राण चले जाएं, ऐसा सत्य भी मत बोलिए किसी के प्राण चले जाएं। ये शब्द बोलना बहुत जरूरी था। विकास भैया, मित्र विश्वास मानना, आप स्वयं विद्वान हो और प्रज्ञावान हो, आप स्वयं नाप लो, माता बहुत चौड़ा है। मित्र, धर्म के मर्म को नहीं जानने वाले धर्मात्माओं को खड़ा नहीं करना चाहिए। जो धर्म के मर्म को नहीं जानते ऐसे धर्मात्मा ने धर्म का नाश कर दिया। प्रोफेसर साहब, एक बालक ने रात्रि भोजन का त्याग किया आपके सामने, और कुछ दिन बाद वो आपको रात्रि में मूंगफली दाने खाने मिल गया, तो आपका दायित्व ये था कुछ नहीं कहना था। कैसे लोग हैं त्याग करके बैठ जाते हैं फिर मूंगफली खाने बैठ गए हैं? नहीं, उसको एकांत में ले जाते, समझाते, बेटा धन्य हो, तूने छोटी उम्र में त्याग किया है। बिल्कुल एकांत में उपगमन करते हुए स्थितिकरण करते। अरे नहीं, मैं तो सत्य बोलता हूं। बहुत सारे सत्य बोलने वाले चैनल चला रहे हैं, बहुत सत्य बोलने वाले पेपर छाप रहे हैं, इन विचारों को असत्य का ज्ञान ही नहीं है। जिस सत्य के कहने से शासन का विनाश होता हो, चतुर्थ काल में भी मित्र विमान चलते तो गिरते भी थे। साधन प्रचार के ज्यादा हो गए, इसलिए विकास भी प्रकाश जल्दी, बहुत जल्दी समाचार फैल जाते। वही दिखाना चाहिए, वही बताना चाहिए जिससे जिनेंद्र के शासन का उद्योतन हो। क्या संपत पाटनी जी, वो काशीवाल से पूछना, इनके चौके में क्या कभी आज तक कड़वा फल नहीं आया? पूछना जरा। वो क्या कड़ी बादाम नहीं आई? वो मुक्चू काशीवाल सेलम, क्या कभी आपने इतने गुरुजी की पूजा की, पाठ की, सेवा की, गुरुजी की, खूब आपने छाछ पिलाया, कभी छाछ में गंध नहीं आई? आइए, वो कड़वी बादाम निकली, उसको तुमने गुरुजी को खिलाया नहीं है, उठा के किनारे रख दिया।
सड़ा फल गया, सड़ा फल था, उसे उठा के अलग रख दिया, न कि आपने फल देना बंद कर दिया। फल देना तो बंद नहीं किया ना। इनके सागर के खेत में कितनी सारी ककड़ी हुई, पर बहुत सारी ककड़ी खेतों में सड़ी पड़ी रहती, उठा के भी नहीं लाते। पर हल्ला नहीं किया कभी इन्होंने कि हम सड़े में से निकाल के लाए, कभी नहीं। ऐसे ही कोई जीव के परिणाम सड़ गए। असमर्थ लोग मार्ग को दूषित करते हैं और वे च्युत हो गए मार्ग से। तो जैसे मालूम सुब्रत साहब अभी अपन जब नादनी आ रहे थे, एक जगह खेत में शुद्धि को गए, उस खेत में पूरे खेत में सफ़ेद कुमड़ा ही कुमड़ा पड़ा, एक खेत में खरबूजे खरबूजे पड़ा। मतलब इतनी अच्छी फसल उगी होगी कि किसान को बिक्री नहीं हुई, तो उसने वहीं छोड़ दी, बाद में सड़ते रहे। क्या सड़ा फल उठाया जाता है क्या? और सड़ भी जाए, पक के भी तो सड़ता है। तुमको सड़ा दिख रहा है, किसान तो बीज बना रहा है। ओह, मन की सड़ गया, न उठा के लाते हो, बल्कि उसको वहीं की वहीं दबा करके चल देते हो। ऐसे कोई जीव के परिणाम असमर्थता से सड़ गए हों, उन परिणामों को बाहर नहीं फैलाना है, उन परिणामों को वहीं दफना देना है कि भाई बाजार में तो स्वच्छ वस्तु ही आएगी। ऐसे जो परिणाम प्रशस्त हैं वही बाजार में आना चाहिए, अप्रशस्त परिणाम बाजार में आना ही नहीं चाहिए। आगम के अनुसार चर्या, तो अनुव्रतों का पालन करना चाहिए था। समर्थ नहीं है तो अनुव्रतों का पालन करो। अब किसी जीव में अनुव्रतों का पालन करने की सामर्थ्य नहीं है तो फिर धर्म चले कि नहीं चले? ठहरो, आप विकल्प मत करो। आप महाव्रत नहीं धारण कर सकते हो, अनुव्रत धारण नहीं कर सकते हो, आप अवरे संवेदीश बन के जियो। मतलब देव सा गुरु पर श्रद्धान करो, तत्व पर श्रद्धान करो, आत्मा पर श्रद्धान करो, और आप चल नहीं पा रहे हो पर जो चल रहे हैं उनकी सेवा करो। ये भी धर्म है। क्या किया भगवान ने? दूर नहीं जाने दिया, दूर नहीं जाने दिया। एक प्रकार से ये धर्म की जो व्यवस्था है ये वर्तमान का मॉल है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वर्तमान में दुकानें चली ना, जिसमें एक बार प्रवेश कर गए अब तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम सामान खरीद के ले जाओ। बोले क्या? उत्कृष्ट दाम वाला भी है, मध्यम भी है और जघन्य भी है, लेकिन आप सामान लेके जाओ। ऐसे हमारे जिन शासन में उत्कृष्ट भी है, मध्यम भी है, जघन्य भी है, लेकिन आप तो यहीं रहो। अवरे समय दृष्टि, ठीक है, अवरे समय दृष्टि। बोले मैं उपास नहीं कर सकता, मत करो, आप मंदिर आओ बस। पूजा पाठ भी नहीं करूंगा, वो ठीक मत करो, मंदिर आओ। उसको आने दो, आने दो। ये महावीर की वाणी, भगवान की वाणी है। अब जो लोग विकास भैया अचानक व्रती बन गए, वे बहुत घातक है। वे घर में तहस नहस मचा देते। इन्हें ज्ञान करना चाहिए कि आपको वैराग हुआ है, आप व्रती बने, अच्छी बात है ना, सारा घर तुम्हारी श्रद्धा से सेवा कर रहा है, लेकिन अब तुम बच्चों को भी टोक रहे, बूढ़ों को भी टोक रहे, सबको टोक टोक टोक, लेकिन ये नहीं सोच रहे हो कि तुम 50 साल की उम्र में व्रती बन गए हो, 100 साल की उम्र में बन गए, तुम्हारे शेष वर्ष कैसे निकले थे? थोड़ा धीर रखिए, अंकुश मत लगाइए, हाथी को स्वतंत्र चलने दीजिए। ओह,
जितने व्रती हैं उनका दायित्व है घर को तहस नहस ना मचाए, अपने व्रतों का पालन करें। और उन लोगों को तुम ऐसा पालन करो, ऐसा पालन करो जो अव्रती लोग हैं वे तुम्हें देखकर व्रती होने लग जाए। भगवान की वाणी के अनुसार चलो भाई। और श्रावकों के लिए मुनियों की सेवा करना चाहिए, पर मुनियों के इतने संपर्क में ना आ जाओ कि अपने घर में जाके तुम मुनि व्रत का पालन करने लग जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि प्रोफेसर साहब यहां सुन के चले गए महाभारती की व्याख्या और घर में जाके बैठ गए, खड़े हो गए। खड़े भैया 1 घंटा हो गया। बोले बैठ क्यों नहीं? बोले आपने कहा ही नहीं बैठो। अच्छा आदमी है, तो पत्नी आई भाई बैठ जाओ। अब फिर बैठ गए, अब बैठे ही हैं भाई भोजन कर लो। बोले आपने बोले ही नहीं, हम कैसे कर लेते? भाई तुम श्रावक हो, गृहस्थ हो, गृहस्थी के अनुसार चलिए। जब मुनिराज बन जाओ फिर मुनिराज के अनुसार चलना। अब मालूम चलो विकास भैया मंदिर आए, अब मैं अब से कैसे कर सकता हूं? अरे मैं तुम श्रावक हो, तुम श्रावक के धर्म का पालन कीजिए। जब मुनिराज बन जाओ बिल्कुल अभिषेक मत करना आप। लेकिन श्रावक हो, श्रावक तो मुनिराजों को श्रावक धर्म का पालन नहीं करना चाहिए और श्रावकों को मुनि धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। श्रावक को मुनि धर्म की प्राप्ति के लिए शिक्षा व्रतों का पालन करना चाहिए। शिक्षा व्रतों का पालन करना चाहिए जो तो आगे चलेगा तो मुनिराज बन सको। धन में ऋण में धन का भार मत लगाइए, बल फीट हो जाएगा। आगम वाणी सुनिए। अब बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि इतनी भी छूट है आगम में। ये छूट नहीं है, छूट बिल्कुल भी नहीं है। जो जिसके योग्य उसको व्रत बता रहे हैं। मुनिराज से नहीं कहेंगे तुम श्रावक व्रत का पालन करो। श्रावक जो अनुवृत्ति उससे नहीं कहेंगे तुम अव्रती बन के रहो। और जो सम्यक दृष्टि जीव है उससे नहीं कहेंगे तुम कुदेवों को पूजने जाओ। अब माना कोई भद्र मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक भी पालन नहीं करना चाह रहा है, ठीक, उसके लिए हाँ यहाँ व्यवस्था है। भद्र मिथ्या दृष्टि, आहा, भद्र मिथ्या दृष्टि के लिए व्यवस्था है। ऐसे लोग आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, अन्य जगह भी जाते हैं, उनको धुतकारना नहीं। अरे मित्र, कच्चा माल नहीं होगा तो पक्का माल कहां से आएगा? देख भाई प्रशांत, हम लोगों ने यहां से प्रारंभ किया मार्ग। मैं अपने बड़े संघ में जाता था गुरुजी के पास, तो हमारे लिए चारों ओर से बहुत कुछ सुनना पड़ता था। गुरुजी नहीं सुनाते थे, गुरु भाई बोले ये त्याग नहीं कराते, ये नहीं कराते, वो नहीं कराते। तो मैंने धीरे से कहा, देख भाई आपको मालूम है होलसेल काम हमारा। बोले मतलब? बोले देखो विशुद्ध शाह ने किसी को जनेऊ नहीं पहनाया, बोले आलू लहसुन का त्याग नहीं कराया। हमने देखो भाई तुम देखो थोड़ा धीर रखो, होलसेल कार्य है। बोले मतलब क्या है? बोले देखो आप आलू त्याग कराते रह गए, हमने मुनिराज बना दिए। हमने उनसे कहा कि आप जनेऊ पहनाते रह गए, हमने पूरे कपड़े उतरवा दिए। लेकिन आलू भी त्याग कराना चाहिए, रात्रि भोजन भी त्याग करना चाहिए, यज्ञोपवीत भी कोई धारण उसको धारण कराने दीजिए, लेकिन उसको खींचो मत, पहले आने दो। मालूम चला कि आलू प्याज त्याग कराने का हमारे लिए मौका ही नहीं मिला, तब तक वो महाव्रती बन गया, सब त्याग हो गया उसका। तो ये सिद्धांत हमारा कौन सा है? भगवान महावीर का सिद्धांत है।
अभी भगवान को तुम बाद में पहचानना, आप पहले हमारी बात को पहचान लो, और जब पहचान लो तो कहोगे वाह यही होना चाहिए। हमने पढ़ा इतिहास में कि अमुक महापुरुष हुए, उन्होंने उनकी रक्षा की, उन्होंने उनकी रक्षा की, सारे के सारे लोगों ने पोथी लिख के रख दिए हैं, लेकिन कहीं भी पुराणों में ये मुझे नहीं मिला कि भगवान महावीर स्वामी ने किसी की रक्षा की है। और संसार में सबसे बड़ा दया के कोई स्वामी है, अहिंसा का कोई ब्रह्म का नाद करना तो भगवान महावीर स्वामी है, पर का नाम कहीं भी नहीं मिला कि एक चींटी की कोई ने उन्होंने उठा के रक्षा की हो। ऐसा क्यों? मैंने कहा भाई समझ, वो इतना महान जीव था, ऐसा जीव द्रव था, ऐसा जीव द्रव था, उसके होने मात्र से लोग दुख दूर हो जाते, उनको दुख दूर करने की जरूरत ही नहीं पड़े। जहां राम रावण युद्ध चल रहा था, युद्ध के उपरांत वहां पर मुनिराज पधारे, शकल कीर्ति रिद्धिधारी मुनिराज, सकल अतिवीर अनंत वीर केवली, वे अनंत वीर भगवान यदि पहले आ गए होते ना तो युद्ध ही नहीं होता। विश्वास मानिए, जिन मुनियों के आने से सूखे सरोवर भर जाते हैं, जिन मुनियों के आने से सूखे उद्यान हरे भरे पुष्पित फलित हो जाते हैं, उन मुनियों के आने से समाज ना मुस्कुराए तो मेरे मित्र मुनिराज कैसे। दिनेश्वर वो अपने सागर भैया से कहते ना, मुनिराज बनो तो ऐसे बनना, बिल्कुल शांत जीवन जीना। नहीं तो मालूम तुम नादिनी में आए पूरे तहस नहस कर दो, ये करो ये करो ये करो ये करो, बेचारे श्रावक सांस ही नहीं ले पाए। शांति से आओ, अपनी चर्या करो, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहो, उपदेश करना तुम्हारा धर्म सुना देना, श्रावक सुन के चले जाएगा, उपदेश में तुम्हारे में जादू होगा तो व्रती भी बन जाएंगे, और नहीं तो जो है सो है, शांति का जीवन जियो। क्या करना है, छोटी सी उम्र है, चले जाओगे ऊपर। आप भी मुस्कुराओगे और श्रावक भी मुस्कुराएंगे, विश्वास मानिए। और जो हड़बड़ी करते ना, फिर स्वयं भी दुखी होते हैं और दूसरे को दुखी करते हैं। देखो विकास भैया, यहाँ के श्रावक ही नहीं मुस्कुरा रहे, मुझे तो पूरी जमीन ही मुस्कुराते दिख रही है। खेतों में गन्ने के वृक्ष मुस्कुरा रहे हैं, मालूम नारियल के झाड़ मुस्कुरा रहे हैं, मंदिर की खुटिया खुटिया में मुस्कुराते मिलती है। यहाँ पर हमको तो भगवान भी मुस्कुराते मिलते हैं। हर सुबह